किसी ईबीसी दलित का इनकाउंटर या मारा जाता है यादव तो ये लोग कायर हो जाते। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए छपरा के जनप्रतिनिधि को। कब तक मरते रहेंगे? जो कौम जिंदा होता है ना वो मरना जानता है, लड़ना जानता है। छपरा से ज्यादा मैंने कायर जगह नहीं देखा। इतनी हत्या, एक ही घर में 5-5 बार हत्या और उसके बाद चुप। बाबू ये और इससे एक साल छोटा है, बहुत तेज लड़का है सर। हेलो, बहुत तेज है सर। पापा क्या नाम है? मामा हाँ? पंकज। पंकज। अच्छा, पापा है ना? नहीं तो गए ऊपर। ऊपर मर गए। कहाँ गए ऊपर? किसने कह दिया आपको ऊपर? ऐसे मर गए ना इसलिए ऊपर गए। हाँ, मर गए ना इसलिए ऊपर गए। मर गए हैं? कैसे मर गए? कौन कह दिया आपको? पुलिस को मार दिया है। हाँ? पुलिस उनको मार दिया है। नहीं बेटा। हाँ? भागो। मम्मी कहाँ? अंदर घर में। तो क्या बोल रहे? मम्मी को रोने नहीं देते हैं आप? ये छोटा पुत्र सर, ठीक? 1 साल से इससे छोटा है। हाँ? मम्मी आपको बेटा। वो तो नीचे आ सकते। हाँ? मेरा पहली नीचे लटके। नहीं ना लटकेगा। भागो। क्या हो? कब हो रहे हो आप? अभी बेटा मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है बेटा? मम्मा मम्मी कहाँ है? मम्मी मैं तुम्हारा बोल दूंगा। अच्छा, है विकास चल बुलाओ तो नीचे। टीचर बोला नहीं है। लग नहीं रहा था अभी धमकी उमकी उसको धमकी में सुनो। बच पंकज को बड़ा हमारे पति को बहुत पैर मिला। हमारे पापा जी के केस में मेरे पति को आज बहुत बार मेरे पति आवेदन लिख के दिए इसके साथ 4-5 बार लिख के मेरे पति को केस उठाने के लिए बार बार हम लोग दिए बाइनाम, लेकिन कोई उस पर कंसिडर नहीं किया गया। बार बार हम लोग आवेदन दिए, लेकिन एसपी साहब से हम कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कर रहे। हम लोग बार लगभग 46 प्रमुख हत्या हुई है ये मात्र 1 साल के अंदर 25 और 26 के बीच। मतलब सारण सिर्फ छपरा में मैं प्रमुख मर्डर की बात कर रहा हूँ। मतलब यदि इसकी सूची में बना के आता, अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि छपरा आतंक का पर्याय बनाने में जो घटनाक्रम है, इसमें इस तरह के आतंक को पैदा करना और वर्चस्व के लिए, जमीन के लिए और क्रिमिनल के वर्चस्व के लिए इस तरीके से घटना घटित होना। मैं बार बार कहता हूँ क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती और क्रिमिनल के कारण किसी जाति विद्वेष पैदा नहीं होता। लेकिन छपरा में नेता और छोटवैये नेताओं के द्वारा जाति की रेखा खींची जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य छपरा में कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है, इसको समझिए। इतनी बड़ी घटना होती है लेकिन कभी आक्रोश नहीं होता। पुलिस जुर्म हुआ,
पुलिस कई गांव में जाति पूछ के मारे, कौन जात है, अत्यंत पिछड़ी जाति और यादवों के गांव में ढुक करके पुलिस महाजुल्म किया, लेकिन आक्रोश नहीं हुआ। वकील मर्डर हुआ, आक्रोश नहीं हुआ। बनियापुर की घटना घटी, आक्रोश नहीं हुआ। अच्छे व्यवसायी को मारा गया, आक्रोश नहीं हुआ। आप समझिए, हम शराब उराब को छोड़ चुके हैं, कितनी हत्या हुई है, मौत हुई है। ये मैं जनरल मर्डर की बात कर रहा हूं। क्या कहें सर? और ये 2 साल के अंदर की बात और 25-26 की बात कर रहा हूं। कानून व्यवस्था को क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री ने तो हरा गमछा पे टारगेट क्या कर है कि आप लोग हर चीज को राजनीति करते हैं। इतना बड़ा मर्डर आपके घर में हुआ होता, आपके भाई का होता है, तो क्या आप इसको दिशा से दिशांतर करते? मैंने आपको पहले ही कहा, क्या सत्ता पक्ष के लिए क्या वोट का आधार ही है किसी को न्याय दिलाना? और विपक्ष क्या ये मान चुकी है कि जितना विपक्ष के वोटर आतंकित रहेंगे, जितना उस पर जुल्म किया जाएगा, उतना वोट उसके लिए उनके अधिकार और बपोती हो जाएगा? सबसे ज्यादा अत्याचार और जुल्म 2 साल के अंदर इस छपरा में, सीवान में किस पर हुआ? आप हमको बताओ। ईबीसी, दलित, ओबीसी, यादव, किस पे हुआ? और जो सबसे ज्यादा वोट लिया वो आजादी के बाद से लेकर के, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सत्ता पक्ष बिल्कुल टारगेटेड करता है यादव को या ईबीसी को, दलित को, लेकिन जो लीडर हैं वो अपने जिले में ही आके अपने समाज के लिए मरने का काम क्यों नहीं करता? कब तक गोली खाएगा राजनीति के कारण और सामाजिक कारणों से लोग? कब तक आतंक पैदा करेंगे ये लोग? और कब तक हम घर में बैठ करके चुपचाप रहेंगे? बगल में सीवान में सोनू यादव की जबरदस्ती और छोटू का और एक कुशवाहा का 3 आदमी का एनकाउंटर किया गया। 3 क्रिमिनल थे या नहीं थे? वो घटना एक घटित हुई, किसी के साथ गोली चली, आप 302 का मुकदमा करके उसको जेल भेजिए। क्रिमिनल को आप सजा करिए। क्रिमिनल यदि पुलिस पर गोली चलाता है तो आप मारिए। आपने एक भरत तिवारी जी, जो निहायत एक सामाजिक लड़का था, जिसका इनकाउंटर आरा की पुलिस ने नहीं की, पटना का एसटीएफ जाके किया और करवाया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में उस पर PIL है, अभी फैसला आना है। हम सारे, इसके पहले आप इनकाउंटर किए, कोई हाय तौबा नहीं मचा। आज पूरा देश का एक समुदाय, एक वर्ग आज उस काउंटर के पक्ष में खड़ा तो है, लड़ने की हिम्मत तो दिखाई, मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। लेकिन जब किसी ईबीसी दलित का इनकाउंटर या मारा जाता है यादव, तो ये लोग कायर हो जाते। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए छपरा के जनप्रतिनिधि को। जीने का राइट नहीं है, चाहे वो मुखिया हो, जिला परिषद हो, मौग है ये लोग। कब तक मरते रहेंगे? कब तक? लंबी लंबी गप देता है, कभी उस फील्ड में मीटिंग, क्या मीटिंग करते हो? जो कौम जिंदा होता है ना, वो मरना जानता है, लड़ना जानता है। ना हम दलित के लिए खड़े हो पाते हैं, ना ईबीसी के लिए खड़े हो पाते हैं, ना व्यापारी के लिए खड़े हो पाते हैं, ना किसी जाति के लिए खड़े हो पाते हैं, ना हम अपने जाति की सुरक्षा कर पाते हैं। हमें करते क्या है तब? हम सिर्फ वोट का सौदा।
छपरा से ज्यादा मैंने कायर जगह नहीं देखा। इतनी हत्या, एक ही घर में 5-5 बार हत्या, और उसके बाद चुप। बाहर है छपरा। कितने विधवा को देखने के बाद संतुष्टि मिलेगी नेताओं को? कितने बच्चे को तड़पने के बाद, कितने माँ बाप के खोद सुनी के बाद इन लोगों को तो समझ में आएगा? हमें नहीं लगता कि कोई बचेगा इसके। और उसके बाद सोशल मीडिया का खेल खेलते हो। जब बोलिए लड़ने, बोलेंगे निकलो, नहीं निकलेंगे। हम बोल के गए, कोर्ट तक गए, लड़ाई लड़े, हाई कोर्ट तक गए पुलिस के खिलाफ, बोले निकलिए, एक भी मुखिया जिला परिषद नहीं निकला। और अपने को दादा बोलता है ये लोग, जिसको अपने सोसाइटी की सुरक्षा करने की औकात ना हो, वो भी कहता है कि मैं नेता हूं, वो भी कहता है कि मैं दादा हूं। सर सरकार को क्या कहें, क्या मांग करें सरकार, सर किस सरकार की बात करते हैं जो जाति का जहर पैदा कर रहा, जो कानून और संविधान को नहीं मानता हो, जो कानून से और कोर्ट से, न्यायालय से अपने को ऊपर समझता हो, जो गलत तरीके से अपने अहंकार के लिए जाति और वोट के आधार पर काउंटर करता हो, आप उस सरकार की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी चुन चुन के ब्राह्मण और भूमिहार को मारा, और बिहार में भी चुन चुन के। चुप, हमारी जाति को मारा ही, दलित को तो मारा ही, माइनॉरिटीज को तो मारा ही, किसी ब्राह्मण को भी नहीं बख्शा। और यहां भी वही हाल। किस सरकार की बात कर रहे हैं? जिस सरकार को पेंशन देने का लूर नहीं, जो सरकार भ्रष्टाचार के मामले में सारे आईएएस को क्लीन चिट दे दे, रिशु सिन्हा को बिल्कुल फ्री कर दे, और जो सरकार एक परिवार की सुरक्षा न कर सके। थाना प्रभारी 5 बार फोन करके पंकज जी को बुलाया, क्या ये शहीद नहीं हुए? क्यों बुलाया पंकज जी को थाना प्रभारी? उसकी पूरी इंक्वायरी हो, सीसीटीवी फुटेज की जांच हो, कौन डिटेल निकाला जाए, किस किस से बातचीत हुआ है थाना प्रभारी का उस दिन और उस थाना में, सबका कौन डिटेल निकाला जाए, और 3 से 2 का मुकदमा सबको बनाया जाए। क्यों एसपीडी ट्रायल नहीं होती है? अब कब एसपीडी ट्रायल होगा? जब जब इस घर में शहनाई बजती, तब तक मौत का आतंक हो जाता है। हम लगता है कि मौत समाज में हम पैदा ले लिए, जबकि हमेशा जिंदा कौम रहा है। हर गरीब और आम आदमी के लिए लड़ने का जज्बा यादव को रहा है। दूसरे कौम के लिए मरा है यादव, और आज अपने परिवार के लिए नहीं जी पाता है। क्या मांग करेंगे सर? एसपीडी ट्रायल, सबकी इंक्वायरी, और न्यायालय से हम कहेंगे कब तक ये केस लटकेगा, और कब तक मौत के बाद तांडव होगा, कब तक आपके कोर्ट के बाहर गाली दी जाएगी।